हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस क्लासेस। जो लोग आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को जो भी पेपर्स के जो भी वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 2019 से एनडीए के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का इंग्लिश का सल्यूशन हमने दे दिया अभी तक, और ये एनडीए का 2018 का सेकंड का पेपर है ये। तो इसको हम लोग बाई पार्ट करेंगे क्योंकि और सारे जितने वीडियो दिखे काफ़ी बड़े हो गए, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर छोटे छोटे करके वीडियो का बाई पार्ट करके ले आइएगा। तो सबसे पहले इसमें स्पॉटिंग एरर है, ठीक है। तो हम लोग आज स्पॉटिंग एरर इस पर सॉल्व करेंगे पूरा। तो इस पर 5 केवल 5 ही हैं, ठीक है। सो हम लोग पाँचों के पाँचों इस पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन। फिर क्या है, नो एरर, मतलब क्या है, ही अपीयर्स वह दिखता है, टू बी अ ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल ए। तो आप लोग को वैसे ही पता होगा ऑनेस्ट के पहले तो एन ही लगेगा आर्टिकल, है ना। सो सबसे पहले तो आपकी गलती तो इसमें तुरंत मिल जाएगी। बट आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग जब भी इंग्लिश किसी भी वर्ड का यूज़ करेंगे उसमें जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा वो प्रोनाउंसिएशन, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते छोटा बड़ा, अगर ऐसे वर्डों से निकल रहा है जो हमारे छोटा बड़ा से लेके आ तक होते हैं, अगर ऐसे वर्ड से प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है उसका पहला वर्ड, तो उसके पहले हमारा एन ही लगेगा, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स नहीं आ रहे, का से गया के बीच में कोई आ रहा है बोलने पे, हिंदी पे जब उसका प्रोनाउंसिएशन करें, जैसे ऑनेस्ट बोल रहे हैं हम लोग, ऑनेस्ट में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा, आ, ऑनेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आ क्या आ रहा, आ, इसके लिए हम लोग का क्या यूज़ करें, एन। अभी जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है यूनिवर्सिटी, क्या होता है, यूनिवर्सिटी, है ना। सो सबसे पहले क्या निकलता है उसमें, यू, और हिंदी में भी हमारा यू निकलता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं आ यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी प्रोनाउंसिएशन हमारा छोटा आ से लेके आ के बीच में निकलेगा वहाँ पे हम जो यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है ए, उसकी जगह पे हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सिंपल सी एरर थी, सी पार्ट पे एरर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट। मतलब क्या हुआ, वन ऑफ द मेंबर्स, देखिए वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा ना तो प्यूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। मतलब काउंटेबल नाउन होगा वो प्यूरल होगा, काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकें, और वो प्यूरल हो जाएगा। ये जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि प्यूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, उस पर सारी चीज़ें चर्चा होंगी। तो फिर से क्या बोल रहा, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस, व्यक्त किया, डाउट, संदेह, इफ़ द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट, की मतलब ये जो मंत्री था वो क्या था, एन एथिस्ट। देखिए एथिस्ट जो है उसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एथिस्ट, एथिस्ट, ठीक है। ये छोटा बड़ा में आ रहा ना, इस वजह से इसके पहले एन लगा हुआ है, ना कि इसके ए ई आई ओ यू वावेल से लगा, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू है तो उसके पहले एन लगा देते हैं अदरवाइज, और फिर एक्सेप्शन पढ़ देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हिंदी में जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे जो छोटा आ से आ के बीच में निकलेगा उसी में हम लोग एन का यूज करेंगे, अदरवाइज का से गया के बीच में ए का यूज ही करेंगे। सो एथिस्ट मीन्स कहते होता है सन्यासी होता है। अब देखिए आपको जो इरर है वो बता देता हूँ, इसमें बी पार्ट में इरर, अब इरर क्या है, इफ़ की इरर है, ठीक है यहाँ पे। सो डाउट, जहाँ पे हमारा संदेह होता है, डाउट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाउट ही हो रहा है ना कि वन ऑफ द मेंबर्स, उसके सदस्यों में से एक ने, मतलब मेंबर्स काफ़ी सारे मेंबर्स ना, अब वन ऑफ मतलब उसमें से एक ने, एक्सप्रेस्ड, ये व्यक्त किया, डाउट, संदेह की, क्या, वेदर, अब यहाँ पे क्या लगेगा, वेदर मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि द मिनिस्टर है जो वाज एन एथिस्ट, मतलब क्या उसका कोई मिनिस्टर सन्यासी था, ये मतलब का, ठीक है। सो यहाँ पे बी पार्ट पे एरर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, दिस व्यू हैज़ बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स हु हैज़ रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद देखिए क्या आया, पर्सन आया, पर्सन्स, क्या आ गया, पर्सन्स। अब इसका मतलब देख ले,
दिस व्यू हैज़ बिन टेकन, ये जो दृश्य था हैज़ बिन टेकन, क्या किया था, टेकन किया गया, मतलब लिया गया है बाई वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सनस, मतलब योग्य व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा। हु हैज़ रिटन, अब देखिए आप लोग अगर सोच रहे हो कि हु इसके हिसाब से आया हुआ है, पर्सनस के बेस पे आया हुआ है, और हैज जो है तो फिर हु क्या हो जाएगा, पर्सनस यहाँ पे प्लूरल है तो उसके बेस पे आएगा तो हैव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे किसकी बात चर्चा हो रही, वन की चर्चा हो रही, ठीक है। ये वन के बेस में हु आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और वन के बेस में हु आया हो तो यहाँ पे हैज़ ही लगेगा, हैव नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हु हैज़ रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, जो कि इस विषय पर, जो मतलब इस विषय पर लिख चुका है। अब देखिए एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन, मतलब योग्य व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा वो दृश्य लिया गया है जिसने, अब हु मतलब क्या हुआ, जिसने इस विषय पर, जो मतलब इस विषय पर लिख चुका है, ठीक है ना। इस वजह से इसमें कोई एरर नहीं है डी पार्ट में, ठीक है, नो एरर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्लो एंड स्टीडी ओन्स द रेस एज द वॉइस वुड से। अब देखिए तो आप लोग जनरली पढ़ ही लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि स्लो एंड स्टीडी मतलब धीमे और लगातार, जो मतलब धीरे धीरे और लगातार कछुए वाली चाल चलता रहता है, वो क्या करता है, विंस द रेस, ओन्स द रेस नहीं होता, विंस द रेस है ना, मतलब रेस जो होती, दौड़ जो होती उसे जीत लेता है। एज द वॉइस वुड से, जैसा कि मतलब बुद्धिमान लोग कहते थे, वुड से मतलब पहले टाइम पे कहते थे लोग ना। सो इसमें क्या एरर हो जाएगी, इसमें बी पार्ट में ओन्स लिखा हुआ, इसकी जगह भी विंस हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी सा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला, वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व और ग्रो अप इनफ टू स्टिक टू ट्रूथ और नॉन वायलेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वी ऑफन हियर, हम जो है प्रायः सुनते हैं, पीपल से मतलब लोगों से प्रायः सुनते हैं, दैट की मोस्ट ह्यूमन बींग्स, अधिकांश जो हैं मनुष्य, जो हैं अधिकांश मनुष्य, हैव नॉट इवॉल्व मतलब शामिल नहीं हुए या मतलब परिपक्व नहीं हुए हैं, और ग्रो अप इनफ, उसका मतलब यही हुआ, या तो पर्याप्त रूप से, मतलब क्या हुए, पर्याप्त रूप से ग्रो अप नहीं हुए हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू स्टिक टू ट्रूथ। अब देखिए टू स्टिक टू ट्रूथ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, टू स्टिक द ट्रूथ मतलब कि सत्य या अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं, ये कहने का मतलब इसका, ठीक है। तो यहाँ पे टू ट्रूथ नहीं होता, द ट्रूथ, आपने अक्सर ही सुना होगा द ट्रूथ, ठीक है, कोई इसमें अलग से एरर नहीं थी, यहाँ पे को हो जाएगा टू ट्रूथ। ट्रूथ वैसे भी नाउन होता है, नाउन से पहले टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट पे एरर हो जाएगा, सी पार्ट पे एरर हो जाएगी। अब ऐसे ही हम लोग आगे भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सिनोनिम्स पे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स पे बनाएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी भी नहीं बनेगा और आप लोग इजीली समझेंगे और देखेंगे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे बनेगा सिनोनिम्स पीरियड, फिर उसके बाद जो भी होगा आगे आगे। सो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गया हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग की बहुत ही जल्द नई नई वीडियो की क्लासेस आने वाली, मतलब बेसिक से क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। सो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत समझ में आई है, पूरे अभी तक जितने मैं समझा रहा हूँ मैं जितना भी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही, किस चीज़ पे आ रही, ठीक है। सो थैंक यू, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।